कहानी की शुरुआत में हम टाइलर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक खौफनाक हादसे के बाद अपना दिमागी संतुलन खो बैठा, जिसकी वजह से वह पिछले 1 साल से एक मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। जब वह अपने उस हादसे के बारे में डॉक्टर से बात करता है तो उसके चेहरे पर वह डर और गहरा सदमा साफ दिखाई देता। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह आज तक उस सच को स्वीकार नहीं कर पाया। असल में यह सब 1 साल पहले शुरू हुआ था, जब टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड नतालिया के साथ एक अनजान जगह पर कैंपिंग के लिए गया हुआ था। दोनों जंगल में एक सुरक्षित और अच्छी जगह देखकर वहां अपना टेंट लगा लेते हैं, जिसके बाद वह जंगल में थोड़ा आगे जाते हैं जहां उन्हें एक खूबसूरत झरना दिखाई देता है। उसी झरने के पास टाइलर नतालिया को रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज करता है। नतालिया यह देखकर बहुत खुश हो जाती और शादी के लिए हाँ कर देती। लेकिन यही वह पल था जिसके बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली, क्योंकि जब वे दोनों वापस अपने टेंट में सोने जाते हैं तभी नतालिया को बाहर जंगल से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती। वह डर जाती है और टाइलर को जगाकर कहती है कि टेंट के बाहर कोई है। टाइलर भी उस आवाज को सुनता है, लेकिन वह उसे गंभीरता से नहीं लेता। वो नतालिया को दिलासा देते हुए कहता है कि सो जाओ, शायद बाहर कोई जंगली जानवर हो। लेकिन कुछ ही देर में वैसी ही अजीब आवाजें दोबारा आने लगी। अब टाइलर को भी कुछ अजीब लगने लगता है, इसलिए वह अकेले ही टेंट के बाहर चला जाता है, जहां पर उसे एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर करीने से रखा हुआ दिखाई देता है। टाइलर यह देखकर समझ जाता है कि कोई भी जंगली जानवर इस तरह एक के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रख सकता। तभी टाइलर को फिर से वह आवाज सुनाई देती। वो उस आवाज का पीछा करते करते जंगल के काफी अंदर चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस बीच टेंट में बैठी नतालिया पूरी तरह से डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है। तभी उस पर अचानक कोई अजीब सा जीव हमला कर देता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ कहीं दूर ले जाता है। नतालिया के चीखने की आवाज टाइलर के कानों में पड़ती है और वह तेजी से भागते हुए वापस टेंट के पास आता है। लेकिन वहां नतालिया नहीं थी, बल्कि वहां उसे सिर्फ तहस नहस हो चुके टेंट का खतरनाक नजारा दिखाई देता। टाइलर को कुछ समझ नहीं आता कि ये किसने की। वह बस बदहवास होकर जंगल में भागते हुए नतालिया को ढूंढने लगता, लेकिन नतालिया का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। इसी गहरे सदमे की वजह से टाइलर अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता। आज के दिन टाइलर को मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद वह वापस अपने घर आ जाता। घर पहुंचने पर उसकी माँ उसे वह सभी सबूत सौंपती है जो पुलिस को घटनास्थल से मिले थे। इन चीजों में नतालिया का भी बहुत सारा सामान था, जिसमें उसका कैमरा भी शामिल था। इस कैमरे में नतालिया ने अपनी और टाइलर की कई तस्वीरें खींची, लेकिन जब टाइलर उन तस्वीरों को देखना शुरू करता है तो उसके होश उड़ जाते, क्योंकि एक फोटो में उनके ठीक पीछे एक बहुत बड़ा और अजीब साया दिखाई दे रहा, जिसे देखते ही टाइलर समझ जाता है कि यही वह खौफनाक साया था जो उस रात नतालिया को उठाकर ले गया हो। अब ये सच जानने के बाद टाइलर दोबारा उस जंगल में वापस जाने की तैयारी शुरू कर देता। वह खुद को पूरी तरह इस मिशन में झोंक देता है और उस इलाके के बारे में सारी जानकारी जुटाता। फिर वह हथियारों से लैस होकर पूरी तैयारी के साथ वापस जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह सावधानी और के इरादे के साथ जंगल में कदम रखता है, क्योंकि वह जानता था कि आगे खतरा बहुत बड़ा है। इसलिए वह जंगल के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी करता है और अपनी बंदूक उठाकर उस जीव को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर निकल पड़ता है। जब वह जंगल की गहराइयों में पहुंचता है तो उसे कीचड़ पर एक बहुत बड़े जीव के पैरों के निशान दिखाई देते। इसे देखकर टाइलर समझ जाता है कि यह उसी जीव के पैरों के निशान हैं जिसने नतालिया को गायब किया। अब यह समझकर कि वह उस जीव के इलाके में, वह पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है और अपने हथियार को हाथ में कसकर थाम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगता। वह लगातार उस जीव को ढूंढता रहता है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद कि शायद नतालिया अब भी जिंदा हो। लेकिन जंगल में काफी भटकने के बाद भी उसे उस जीव का कोई अता पता नहीं मिलता और ऊपर से उसका पीने का पानी भी खत्म हो जाता। तभी उसे पास ही एक नदी बहती हुई दिखाई देती। यह देखकर वह अपना कुछ सामान वहीं जमीन पर छोड़ देता है और पानी भरने के लिए नदी के किनारे जाता। वह अपनी बोतल में पानी भरता है, लेकिन जैसे ही वह वापस ऊपर आता है वह देखता है कि उसका सारा सामान गायब हो चुका है। टाइलर को कुछ समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी उसका सामान किसने गायब कर दिया। उसे शक होने लगता है कि शायद उस जीव ने ही उसका बैग चुराया, इसलिए वह तुरंत सतर्क हो जाता है और अपने हाथ में बंदूक तानकर उस जीव को ढूंढने लगता। लेकिन काफी छानबीन के बाद भी उसे दूर दूर तक किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं मिलता और आखिर में हार कर वह वापस अपनी गाड़ी में लौट आता है और पूरी रात खौफ के साए में अपनी गाड़ी के अंदर ही बिताता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो चारों तरफ घनी फॉग छाई हुई। वह जैसे ही गाड़ी से बाहर देखने की कोशिश करता है तभी अचानक गाड़ी के सामने वाले शीशे पर कोई पेड़ का एक बड़ा तना दे मारता है। यह देखकर वह फौरन अपनी बंदूक निकालता है और खुद को बचाने के लिए सामने जो कुछ भी था उस पर अंधाधुंध गोलियां चला देता। टाइलर के इस जवाबी हमले की वजह से वह अजीब जीव शायद से डरकर वहां से भाग जाता। इसके बाद चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा पसर जाता। टाइलर सहमा हुआ अगले हमले का इंतजार करने लगता है। तभी वहां एक शिकारी आता है जिसका नाम एली है। दरअसल वह गोलियों की आवाज सुनकर इस जगह पहुंचा। तभी एली कहता है कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, तो तुम मेरे कैंप चलो, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। टाइलर उसकी बात मान जाता है और उसके साथ कैंप की तरफ चल पड़ता है। कैंप पहुंचकर एली बताता है कि वह इसी जंगल का रहने वाला एक शिकारी है जिसे इस पूरे इलाके और उस रहस्यमयी जीव के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, जिसकी तलाश में वह यहाँ भटक रहा है। मगर ये बात सुनते ही टाइलर के कान खड़े हो जाते और वो एली पर शक करने लगे, क्योंकि उसने तो एली को यहाँ आने
की अपनी असली वजह बताई ही नहीं थी। तो फिर एली ने यह अंदाजा कैसे लगा? तब एली कहता है कि मैंने तुम्हें 1 साल पहले न्यूज में देखा, जब तुमने इंटरव्यू में कहा था कि कोई अजीब सा क्रिएचर जंगल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठाकर ले गया। जिसके बाद एली टाइलर को जंगल के और अंदर ले जाता और उसे वह जगह दिखाता है जहां वह बचपन में अपने पिता के साथ शिकार करने आता था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एली एक पुरानी बात का जिक्र करता है। वह बताता है कि बहुत समय पहले यहाँ एक आदिवासी कबीला रहता था, जिन्होंने जंगल के एक बड़े हिस्से को प्रतिबंधित इलाका घोषित कर दिया था और वहां ना जाने की चेतावनी दी, क्योंकि जंगल के इस हिस्से में कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो इंसानों की दोस्त नहीं है। एली थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन वह अपना शख्स जाहिर करते हुए कहता है कि यहाँ जो जीव रहता है वो कोई और नहीं बल्कि पौराणिक बिगफुट है। मगर टाइलर को ऐसी किसी कहानी पर आसानी से यकीन नहीं होता। तब एली उससे सवाल करता है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारी मंगेतर को कौन उठाकर ले गया, और आज सुबह तुम्हारी गाड़ी पर किसने हमला किया था? टाइलर कुछ पल के लिए एली की तरफ देखता है और दृढ़ता से कहता है कि वह जो कोई भी हो, मैं इस जंगल से तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि मेरी मंगेतर के साथ आखिर हुआ क्या था। इसके बाद वे दोनों जंगल के और ज्यादा गहरे हिस्से में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे उस अनजान खतरे का सच जानना चाहते थे कि वह जीव सच में कोई बिगफुट या इंसानों का कोई छलावा। अब वे आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी टाइलर को कुछ दिखाई देता है और वह उस तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है और वह खून और इंसानी हड्डियों से भरे एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। एली उसे बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन तभी अचानक एक अदृश्य ताकत उन पर हमला कर देती। वो जीव उन पर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है जो सीधा एली के पैर पर जाकर लगता है, जिससे उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता। तब टाइलर समझ चुका था कि वह उस जीव का अकेले सामना नहीं कर सकता, इसलिए वह बिना वक्त गंवाए एली को सहारा देकर वहां से ले जाता। अब भागते भागते दोनों घने पेड़ों के बीच पहुंच जाते। वहां पहुंचकर वह एली की मरहम पट्टी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वहां से भागते हुए वह अपनी दवाइयों वाला बैग वहीं पीछे भूल आया था। अब वह गहरी दुविधा में था कि उसे वहां वापस जाना चाहिए या नहीं, लेकिन एली को दर्द में तड़पता देख टाइलर वापस उसी जगह जाने का फैसला करता है जहां उसका बैग छूट गया। टाइलर अकेले ही जंगल की गहराइयों में वापस जाता। वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ता है और जब वह वापस उसी हड्डियों वाले गड्ढे के पास पहुंचता है तो उसे अपना बैग मिल जाता, लेकिन तभी उसकी नजर पास ही पड़ी नतालिया की अंगूठी पर पड़ती। अंगूठी को देखते ही टाइलर अंदर से पूरी तरह टूट जाता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब उसे यकीन हो गया था कि उसकी मंगेतर अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके पास वहां रुककर शोक मनाने का बिल्कुल वक्त नहीं था, क्योंकि तभी उसे आसपास उस जीव की अजीब और भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। इसीलिए टाइलर तुरंत अपना बैग उठाता है और तेजी से भागते हुए वापस एली की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर टाइलर देखता है कि एली होश में तो है, लेकिन दर्द से तड़प। यह देखकर टाइलर तुरंत बैग से सामान निकालता है और उसे प्राथमिक उपचार देना शुरू करता, जिसके बाद वह लकड़ियों की मदद से एली के टूटे पैर के लिए एक काम चलाऊ पट्टी बांध। इसके बाद टाइलर एली से कहता है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उन दोनों को यहाँ से तुरंत निकलना हो। एली भी उसकी इस बात से पूरी सहमति जताता है और दोनों मिलकर जंगल से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि एक ही जगह टिके रहने का मतलब है उस खूंखार जीव को खुद न्योता। इसलिए वे बेहद सावधानी से आगे बढ़ते और एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जहां से जाने पर उस जीव का ध्यान उनकी तरफ बिल्कुल ना जाए। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां वे खुद को कुछ देर के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। थके हारे और हांफते हुए वे दोनों वहीं रुककर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता था खतरा अभी टला नहीं। अपनी सुरक्षा के लिए वे वहां आग जलाते हैं और जंगल के उस खूंखार जीव से बचकर सही सलामत बाहर निकलने का अगला प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पास ही एक पेड़ के पीछे उस जीव की भयानक परछाई दिखाई देती। ये देखकर वे दोनों तुरंत सतर्क हो जाते, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह जीव उन पर हमला करने के बजाय बस दूर से ही उन्हें घूर रहा। तभी टाइलर को समझ आ जाता है कि शायद उस जीव को आग से नफरत है और वह उससे डर रहा। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वे पूरी रात उस आग को जलाए रखते हैं और सुबह होने तक बिना हिले डुले वहीं डटे रहे। फिर सुबह होते ही टाइलर एली के लिए पानी लेने नदी की तरफ जाता। वापस आकर वह एली की पट्टियां बदलता है और नदी में मछली पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। अब कड़ाके की ठंड और भूख उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देती, इसीलिए वे दोनों जंगल के एक दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ जाते। फिर रात होने पर टाइलर दोबारा आग जलाता। तब एली उससे कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता, और वह रास्ता सीधा उसी तरफ जाता है जहाँ से वे आए थे, यानी उस खूंखार जीव के इलाके से होकर। तब दोनों समझ चुके थे कि यह रास्ता दोनों में से कोई एक ही पार कर सकता है, क्योंकि एली बैसाखी के सहारे था और जरूरत पड़ने पर तेज भाग नहीं सकता था। इसलिए एली साफ शब्दों में टाइलर से कहता है कि उसे एली को यहीं छोड़कर अकेले आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि टाइलर के बचने का यही इकलौता रास्ता। लेकिन टाइलर साफ मना कर देता है और कहता है कि वह उसे इस हाल में छोड़कर कभी नहीं जाएगा। वो एली को भरोसा दिलाता है कि वह कोई ना कोई तरीका निकालकर उसे भी अपने साथ सुरक्षित बाहर ले जाए, लेकिन एली बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी वजह से टाइलर अपनी जान जोखिम में डाले। इसलिए वह टाइलर को कुछ देर सोने के लिए कहता है और खुद पहरेदारी करने लगता है। फिर जैसे ही टाइलर गहरी नींद में सो जाता है, एली चुपचाप उठता है और असहनीय दर्द के बावजूद टाइलर से दूर घने अंधेरे में
में निकल जाता। अगली सुबह जब टाइलर की आंख खुलती है तो वह देखता है कि एली वहां नहीं है। वह घबराकर तुरंत उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह समझ आ जाता है कि एली उसे सुरक्षित बचाने के खुद अकेला ही उस खूंखार जीव से लड़ने निकल गया। यही सोचकर टाइलर परेशान होकर जंगल में यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगता है। वो लगातार एली को आवाजें देता। तभी अचानक उसे जमीन पर पैरों और बैसाखी के ताजा निशान मिलते। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर वह निशान एक बर्फीले इलाके की तरफ जाते हैं जहाँ चारों तरफ खून बिखरा था। वहाँ टाइलर को एली का टूटा हुआ चश्मा और उसकी राइफल जमीन पर पड़ी। तभी टाइलर को पास किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह एली की आवाज समझकर बदहवास होकर उस तरफ दौड़ता है, जिसकी वजह से उसका पैर फिसलता है और वह एक गहरे ढलान से नीचे गिर जाता। जब वह अपना सिर उठाता है तो सामने का नजारा देखकर उसका खून जम जाता है, क्योंकि एक भयानक जीव एली की लाश को बेरहमी से नोच कर खा रहा। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर देखकर टाइलर के होश उड़ जाते हैं और डर के मारे उसे गलती से आवाज हो जाती। जंगल के उस सन्नाटे में हुई इस खड़खड़ाहट को सुनते ही उस आदमखोर जीव का ध्यान तुरंत टाइलर पर चला जाता। अब मौत को अपने बिल्कुल सामने देख टाइलर डर के मारे तुरंत खड़ा होता है और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन उस मॉन्स्टर से दूरी बनाना नामुमकिन था, क्योंकि वह जीव बेहद फुर्तीला था और पलक झपकते ही टाइलर को पकड़ लेता है। वह टाइलर को हवा में उछालकर दूर फेंक देता है, जिससे टाइलर की बंदूक हाथ से छूट जाती। फिर वह जीव एक भयानक दहाड़ मारता है और टाइलर पर हमला करके उसे एक पेड़ से दे मारता। इसके बाद वह टाइलर को पैर से पकड़कर एक कठपुतली की तरह हवा में उठा लेता। लेकिन तभी टाइलर हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से चाकू निकालता है और जीव के पैर पर गहरा वार कर देता है। दर्द के कारण जीव तुरंत टाइलर को छोड़ देता है, जिससे टाइलर को अपनी बंदूक उठाने और गोली चलाने का मौका मिल जाता है। गोली लगते ही वह जीव जंगल की तरफ भाग जाता है, जिससे टाइलर को वहां से भागने का मौका मिल जाता। वहां से कुछ दूर निकलकर वह खुद को थोड़ा संभालता है। उस जीव से बचने के लिए वह एक बड़ी आग जलाता है और दर्द से कराते हुए अपने जख्मी हाथ को खुद ही सुई धागे से सिलता। इसके बाद वह अपनी मंगेतर की अंगूठी को एक धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लेता। तब टाइलर मन ही मन ठान लेता है कि वह उस जीव से आखिरी सांस तक लड़ेगा और अपनी मंगेतर की मौत का बदला ले। वह अपनी सुरक्षा के लिए एक नुकीला भाला तैयार करता है और अपनी बंदूक को पूरी तरह लोड कर लेता है। फिर वह अपना सामान समेटकर उस जीव का खात्मा करने के लिए वहां से निकल पड़ता है। अगली सुबह टाइलर उस जगह पहुंच जाता है जहां उसकी कार, लेकिन वह अपनी कार के पास रुकने के बजाय सीधा एली के पुराने कैंप की तरफ निकल जाता। वो कैंप में जाकर कुछ जरूरी चीजें और एक कुल्हाड़ी ढूंढ, क्योंकि उसके दिमाग में उस जीव को खत्म करने का एक का प्लान जिसने उसकी जिंदगी की हर खुशी छीन ली। अब देखते ही देखते दोबारा रात हो जाती। टाइलर कार की हेडलाइट्स और कैंप से मिले रिफ्लेक्टर्स को इस तरह सेट करता है कि पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठता है। इसके बाद वह कार पर और आसपास पेट्रोल छिड़क देता है। फिर वो एक लकड़ी के टुकड़े की मदद से कार के हॉर्न को दबाकर लॉक कर देता है, ताकि उस तेज आवाज सुनकर वो जीव यहाँ खींचा चला है। अब कुछ देर इंतजार करने के बाद वह जीव वहां आ पहुंचता है, जिसे देखते ही वह अपने बनाए भाले से उस पर वार करता है, लेकिन जीव उसे उठाकर दूर फेंक। टाइलर फुर्ती से उठता है और कार के अंदर घुस जाता। गुस्से से पागल वो जीव कार को इतनी जोर से हिलाता है कि कार पलट जाती। इसके बाद वह खिड़की से टाइलर को बाहर खींचने की कोशिश करता, लेकिन नाकाम रहने पर वह कार को और ज्यादा पलट देता है और टाइलर का पैर पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। वह टाइलर का गला दबोच लेता है, जहां पहली बार उस जीव का खौफनाक चेहरा साफ दिखाई देता। लेकिन वो जीव टाइलर को तुरंत मारने के बजाय छोड़ देता है, मानो वो उससे आमने सामने की बराबरी की लड़ाई लड़ना चाहता हो। लेकिन उस जीव की यही भूल उसके लिए भारी साबित होती है, क्योंकि टाइलर बिना एक पल गवाए अपनी बंदूक उठाता है और उस पर सटीक गोली चला देता। गोली सीधे निशाने पर लगती है और वह खूंखार जीव दर्द से करहाते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। इसके बाद टाइलर पास रखे गैस के एक छोटे कैन पर गोली दागता है और अपने भाले की नोक पर जलती हुई फ्लेयर को उस हिस्से पर फेंक देता है जहां उसने पेट्रोल छिड़का था। ऐसा करते ही वहां एक बहुत बड़ा और जोरदार धमाका होता है और देखते ही देखते वो जीव आग की भयंकर लपटों में गिर जाता है। दर्द और जलन से बुरी तरह चीखता चिल्लाता हुआ वो जीव वापस जंगल की गहराइयों की तरफ भाग जाता है। इस तरह टाइलर का बदला पूरा होता है और वह बिना एक पल गवाए तुरंत उस जगह को छोड़कर सुरक्षित बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ जाता। अगली सुबह एक आदमी पास की ही एक सड़क से कार चलाकर जा रहा हो, तभी उसे आगे जंगल से टाइलर बाहर आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर वो आदमी तुरंत अपनी कार से बाहर निकलता है और मदद के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। फिर कुछ समय बाद टाइलर अस्पताल के एक स्ट्रेचर पर लेटा दिखाई देता। उसे दवाइयां दे दी गई हैं और उसके जख्मों का इलाज हो चुका है। तभी एक नर्स वहां आती है और टाइलर से कहती है कि वह एक बेहद दर्दनाक और डरावने हादसे से गुजरा है, जिसकी वजह से वह कुछ समय के लिए बेहोश। फिर वह टाइलर से पूछती है कि क्या उसे याद है कि उसके साथ क्या हुआ था। टाइलर बिना एक पल गंवाए तुरंत हाँ में जवाब देता। ये सुनकर नर्स कहती है कि कोई उससे मिलना चाहता है, एक ऐसा इंसान जो उस खौफनाक सच को समझने में उसकी मदद कर सकता है जो उसने जंगल में देखा है। तभी कमरे के एक कोने से व्हील चेयर पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी की आवाज गूंजती। वो बुजुर्ग टाइलर को भरोसा दिलाता है कि टाइलर ने उस घने जंगल में जो कुछ भी झेला है वह उसकी हर बात पर यकीन करता। फिर वह टाइलर को उसकी मंगेतर की वह अंगूठी वापस सौंपता है जो टाइलर वहां भूल आया। वह आगे कहता है कि उसने भी इन राक्षसों को देखा है। वह बूढ़ा आदमी टाइलर से जानना चाहता है कि क्या वह उस जीव को मारने में कामयाब रहा। टाइलर जवाब देता है कि उसने उस पर गोलियां चलाई, उसे जख्मी किया, पीटा और यहाँ तक कि आग के हवाले
हवाले कर दी। लेकिन वह बुजुर्ग गहरी सांस लेकर कहता है कि ऐसा करने से वो जीव मरते नहीं बल्कि उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। टाइलर को समझ नहीं आता कि ये लोग उसे क्या चाहते हैं। तभी नर्स कहती है कि वे एक स्पेशल ग्रुप से हैं। इसके बाद वो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहता है कि वे इस वक्त नए लोगों को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, जिसका सीधा इशारा था कि इन जंगलों के अंधेरे में सिर्फ वो एक जीव नहीं बल्कि कुछ और भी खौफनाक जिंदा है। और इसी रहस्यमय मोड़ के साथ यह खतरनाक कहानी यहीं खत्म होती है।